नमो नमः विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल पर संस्कृत के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कक्षा नवम के पाठ सिकता सेतु का हिंदी में सारांश बताऊंगी और यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको पाठ सरलता से समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं इसका सारांश हिंदी में। तो आज हम शुरू करते हैं सिकता सेतु का हिंदी में सारांश। प्यारे बच्चों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसे कि मान लीजिए आपको फर्स्ट आना है, कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से अपनी पुस्तकें पढ़ेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। ऐसा तो संभव नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर भगवान की पूजा अर्चना करें और आपको भगवान से ये प्रार्थना करें कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे अंक मिले और मैं कक्षा में प्रथम श्रेणी को प्राप्त करूं और भगवान आपको खुश होकर प्रथम श्रेणी दिलवा दे। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है। अच्छे नंबर लेने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तो आपको पढ़ने लिखने में मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक इस तरह से मान लीजिए कोई नदी है और उस नदी से आपको पार जाना है। आपको लगता है कि उस नदी में एक पुल की आवश्यकता है, तो पुल के लिए आप क्या करेंगे? पुल बनाने के लिए नदी में आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप पत्थरों से, वहां पर बड़े बड़े पत्थरों से पुल बनाएंगे। रेत से पुल बनाना संभव नहीं है। अगर कोई आपको निःशुल्क मुफ्त में बहुत सारी रेत दे दे और कहे कि आप पुल बनाना चाहते हैं तो मेरी ये रेत ले लो और इससे पुल बनाओ, तो ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से पुल बनाने के लिए पत्थर चाहिए और प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का अच्छा ज्ञान, लिपि का ज्ञान और पढ़ने में लगन होना आवश्यक है। केवल तभी आप प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कथा है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक नाटक का छोटा सा अंश है और नाटक के लेखक कौन है? सोमदेव। सोमदेव ने कथा सरित सागर में का जो उसका में एक नाटक था उनका, उसका ये छोटा सा अंश है, नाट्यांश है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे ही बालक की कथा बताई है। तो शुरू करते हैं इस कथा को। क्या दिखाते हैं वो शुरू में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें दो पात्र मुख्य हैं। एक तो है तपोदत्त, जो वो बालक है जो अज्ञानतावश तपस्या से, भगवान की पूजा अर्चना से अधिक अंक लाने का प्रयत्न करेगा, पढ़ना लिखना सीखने का प्रयत्न करेगा। और दूसरा है भद्र पुरुष, जो वास्तविक रूप में इंद्र हैं और जो उसे सिखाना चाहते हैं कि क्या वास्तविक ढंग है, सही ढंग क्या है, जिससे तुम उचित अंक प्राप्त कर सको। तो कथा कैसे शुरू होती है इसमें कि तपोदत्त नामक बालक जो है अंदर आ रहा है। नाटक है तो शुरुआत उसी से होती है और आते हुए वो बोलता है, मेरा नाम तपोदत्त है, मैं तपोदत्त हूं। और बहुत परेशान है वो। क्यों परेशान है? कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे इतना संतप्त किया, लेकिन मैंने उस समय विद्या का महत्व नहीं जाना और पढ़ना लिखना नहीं सीखा। इसीलिए क्योंकि अब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं परिवारजनों और मित्रगणों के द्वारा मेरी आलोचना की जाती है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। तो फिर वो बोलता है कि पहले मैं ये नहीं मानता था, लेकिन अब मैं निश्चित रूप से मानता हूं। क्या
कि मेरे जो है कह रहा है कि आभूषण, पहले देखिएगा वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित व्यक्ति सभा के मध्य मणिहीन के समान होता है। कैसे कि मुख्य मणि क्या है? ज्ञान। जब आपको ज्ञान ही प्राप्त नहीं है तो आपका क्या लाभ आभूषणों से, क्या लाभ आपका अच्छे वस्त्रों से। खैर वो बोलता है आगे, चलो अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। अतः मैं भी अब विद्वान बनने का प्रयत्न कर रहा हूं अपनी तपस्या के बल पर। तो अब क्या होता है, वो जब बैठकर ये सोच ही रहा होता है तभी उसको पीछे नदी की तरंगों में से बहुत तेज, तरंगों के तेज उछलने की आवाज आती है। तो सोचता है कि निश्चित रूप से पीछे तरंगों में कोई मगरमच्छ या मछली है जो इस तरह की आवाज कर रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखता क्या है कि एक व्यक्ति है जो वहां पर नदी में निरंतर रेत, बालू का शब्द यूज हुआ है उसमें, निरंतर रेत डालता जा रहा है। और उसको देखकर तपोदत्त हंसता है और बोलता है कि आप व्यर्थ का प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं बालुका से भी, रेत से भी पुल बन सकता है? बिल्कुल नहीं। श्री राम ने तो जब समुद्र में पुल बनाया था पत्थरों से बनाया था, और आप श्री राम का भी अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह तो बिल्कुल संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि आप यहां पर सिर्फ रेत से, सिर्फ बालुका से आप पुल बना सकें। ऐसा कहकर वो हंसता है उस भद्र पुरुष पर। अब दोनों में वार्तालाप फिर चलता है और फिर वह बोलता है, जो भद्र पुरुष है वो बोलता है कि भाई मैं तो सीढ़ियों पर चढ़ने की बजाय सीधा उछलकर अट्टालिका पर पहुंचना पसंद करता हूं। अब ये सुनकर ये तपोदत्त और हंसता है और बोलता है कि आप क्या हनुमान का भी अतिक्रमण करना चाहते हैं? ये अतिक्रमण क्या होता है? किसी को पीछे छोड़ देना। कि आप हनुमान को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं, कि जो आप सीधा हनुमान की तरह से बिल्कुल आकाश मार्ग से या बिना सीढ़ियों पर चढ़े ऊपर पहुंचना चाहते हैं। जब वो ऐसे कहता है तो भद्र पुरुष बोलते हैं कि जब तुम बिना लिपि ज्ञान के, बिना अक्षर ज्ञान के, बिना पढ़े लिखे, केवल अध्ययन के, केवल तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं। जब तपोदत्त ऐसा सुनता है तो अपने मन में उसको लज्जा का अनुभव होता है और वह सोचता है कि यह निश्चित रूप से कोई भद्र पुरुष है जो मुझे सही राह दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। तो वह उसको धन्यवाद बोलता है और कहता है कि वास्तव में मुझसे मां शारदा के प्रति गलत हो रहा था। अब मैं निश्चित रूप से विद्यालय जाऊंगा, अध्यापक से पढ़ूंगा और कठिन मेहनत से मैं पढ़ना लिखना सीखूंगा। यहाँ आकर हमारी कहानी जो है खत्म हो जाती है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ मेरा प्रयत्न केवल इतना रहा था कि आपको पाठ का सारांश ठीक से बता सकूं, जो कि आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा पाठ को समझने में, उसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊंगी। अगर आपको किसी लेसन को, किसी पाठ को समझना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसके लिए लिखिएगा और मुझे लाइक जरूर कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको मेरे इस पाठ के प्रति कोई खास विचार है, कोई खास धारणा है तो प्लीज कृपया उसे भी लिखिएगा।